अब हम शुरू कर रहे हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी तो कंटिन्यूटी कहने का मतलब क्या हुआ, तो ऐसा समझते हैं। सपोज करते हैं कोई बस है, वो एक पाथ कैरी कर रहा है। कैसा है पाथ, उससे हमको मतलब नहीं है, वो सिर्फ पाथ कैरी कर रहा है। बस सुबह 7 o'clock स्टार्ट हुआ था और बस जा रहा है। बस शाम बजे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है एट 4 PM। ये अपने डेस्टिनेशन पर एग्जैक्ट आ गया, कुछ इस तरह से। हम ये अभी फिलहाल गारंटी नहीं दे रहे हैं कि बस रेगुलर चल रहा था या नहीं चल रहा था। अब हम बात करते हैं कहीं पर 10 o'clock होंगे, कहीं 10 o'clock, 2 o'clock, इस तरह। अब एक पैसेंजर जो इसमें है वो अपने आप को सोचते हैं ऐसा कि क्या बस 10 बजे कंटिन्यू था या फिर 2 बजे कंटिन्यू था। इट बस कंटिन्यू एट 10 o'clock और 2 o'clock। तो 10 o'clock कंटिन्यूअस, 10 o'clock कंटिन्यूअस मीन्स, अगर बात किया जाए कि चलिए एक टाइम का हम वेरिएंस मानते हैं। एग्जैक्ट टाइम 10 o'clock यहां है, तो 10 o'clock पर कंटिन्यू होने का मीन्स मतलब है कंटिन्यू एट 10 o'clock मीन्स कंटिन्यू एट लेफ्ट साइड ऑफ 10 o'clock and continue on right side of 10 o'clock means continue on both side at 10 o'clock means left hand limit या left hand limit or right hand limit both continuous as well as bus also continue at 10 o'clock. Bus also continue 10 o'clock means बस 10 बजे के पहले की बात करें तो वहां भी कंटिन्यू था, चल रहा था, स्टॉप नहीं हुआ था, जस्ट पहले की बात कर रहे हैं। और 10 बजे के बाद भी बस जस्ट चल रहा था। एग्जैक्ट 10 बजे की हम बात करें उसमें ही बस चल रहा था। तो हम बता सकते हैं कि बस 10 बजे कंटिन्यू था। लेकिन ऐसा अगर 2 बजे की बात करते हैं तो यहां आपका 2 o'clock टाइम हो गया। अब ऐसा हुआ बस सुबह 7 बजे खुला था, 2 बजे तक की बात कर रहे हैं, तो 2 बजा था उस समय। 2 बजे के पहले ही बस किसी ढाबा पर, रेस्टोरेंट पर, होटल पर खाना खाने के लिए रोक दिया, डिनर लंच करने के लिए यहां पर रोक दिया। तो किसी होटल पर रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा बस को स्टॉप किया। समझ लीजिए कि यहां पर 1:30 का टाइम था, 1:30, और यहां स्टॉपेज हाफ आवर का लिया तो 1:30 PM टू 2 PM आ गया। इतना देर बस स्टॉप है यहां। तो अब समझते हैं, अब जैसे ही यहां पर टाइम 2 o'clock हुआ, बस रन करने के लिए स्टार्ट हो गया। यहां से बस स्टार्ट हो गया। तो क्या एट 2 o'clock बस कंटिन्यू
नो, बिकॉज बिफोर 2 o'clock बस इज स्टॉप। बस कंटिन्यू नहीं था, बस स्टॉप था। तो बस स्टॉप था, तो अगर हम लोग देखें ग्राफ को इसके, तो ग्राफ कैसा होगा? सपोज कीजिए यहां पर 7 o'clock, 10 o'clock, 2 o'clock, या फिर 7 इस तरह आपको दे देते हैं 14 o'clock। तो बस हम लोग को कुछ समझिए स्पीड है आपका और यहां टाइम है। तो बस कुछ स्पीड से चलते जा रहा था, कभी घट रहा था, कभी बढ़ रहा था, कुछ भी हो रहा था जो ग्राफ में। समझिए कि यहां पर 1:30 टाइम स्टार्ट हो गया। अब ये बस स्टॉप हो गया है यहां। अब बस 2 बजे तक स्टॉप रह गया। अब बस एग्जैक्ट 2 बजा है, तो फिर से अपना स्टार्ट हो गया, गाड़ी फिर से चलना शुरू हो गया। तो बीच में अगर देखा जाए ग्राफ को, तो ग्राफ बीच में ब्रेक हो गया है। ग्राफ बीच में ब्रेक हो गया मतलब ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, और कंटिन्यूअस नहीं मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसी को हम बात करते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी कहने का मतलब क्या है वो समझ गए हैं कि ग्राफ बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ग्राफ बीच में ब्रेक होता है तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस कब होगा और डिसकंटिन्यूअस कब होगा, पहले हम उसकी बात करते हैं और समझते हैं कि कंटिन्यूटी क्या कहता है। तो कंटिन्यूटी अगर ग्राफ हम लोग देखते हैं तो सीधे बता सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंटिन्यूअस है। इसी तरह से अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है, ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो ये सब सारे ग्राफ कंटिन्यूअस हैं, नो डाउट। ये ग्राफ भी कंटिन्यूअस है, तो ये सब सारे ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ हैं। लेकिन अगर कहीं ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो फंक्शन, अगर हम लोग ग्राफ को देखते हैं तब तो सही है, लेकिन अगर इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करें हम ग्राफ को, कुछ इस तरह से ग्राफ लेते हैं। सपोज कीजिए इस तरह से ये ग्राफ है। तो अब देखिए इस ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ इस पार्ट में ये कंटिन्यूअस है, इस पार्ट में भी ग्राफ कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर इस पॉइंट की बात किया जाए तो यहां ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, ये ग्राफ इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग तो ग्राफ अगर देखते हैं तब तो इजीली बता सकते हैं कौन सा ग्राफ कंटिन्यूअस है और कौन सा ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन हमको हमेशा ग्राफ ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुछ ग्राफ बहुत लेंदी भी होंगे, और ग्राफ के लिए पूरा ग्राफ अगर कवर करना है हमको तो उसको लिए हमको जाना होगा डिफरेंशिएशन में। पूरे डिफरेंशिएशन में जाएंगे, उसी के बाद वहां से हम लोग कर्व, एंगल, डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग आएंगे कि फंक्शन का ग्राफ किस तरह से अपना शो करेगा। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग फंक्शन के बेस्ट पर देखते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब समझते हैं आगे इसमें। तो अब हम समझते हैं कंटिन्यूटी। इसको कहने मतलब है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट भी नाम बोलते हैं इसको। फंक्शन f(x) is said to be continuous function at x equal to a from left। जो भी हम लोग देख रहे थे कि सपोज करते हैं कि 2 o'clock, एग्जैक्ट 2 o'clock था यहां, और बस 1:30 बजे के आसपास 1:30 के आसपास स्टॉप हो गया था।
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एग्जैक्ट 2 o'clock तक रन किया है बस, और इसके बाद स्टॉप हो गया है और उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ है। तो समझते हैं यहां फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट की ओर, या फ्रॉम लेफ्ट से की तरफ से कंटिन्यूअस फंक्शन है इफ कंडीशन फॉलो लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस मीन्स इसी को बोलते थे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए। तो ये तो हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात है, यानी कि फ्रॉम कंटिन्यू फ्रॉम लेफ्ट, और ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यू फ्रॉम राइट आफ्टर 2 o'clock कंटिन्यू, तो फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू ए फ्रॉम राइट कंटिन्यू इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, ए प्लस, या इसी को आप लिख सकते हैं ए प्लस एच, सॉरी ए माइनस एच यहां पर था और यहां पर ए प्लस और ए प्लस एच टेंड्स टू 0, तो कंटिन्यूअस फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट इफ फंक्शन। तो दो कंडीशन हम लोग देखे हैं यहां, कंटिन्यू एट 2 o'clock की बात कर रहे हैं एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट 2 o'clock, बिफोर 2 o'clock कंटिन्यू, आफ्टर 2 o'clock कंटिन्यू, एट 2 o'clock मे बी स्टॉप। if function continue at x tends at x equal to a, not from right not from left, means function must be continue from left, continue from right and continue at point a, means cover all the point। तो एक कंटिन्यूटी का कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, ये आपका फंक्शन आ गया, कंडीशन आ गया। अब थोड़ा सा इसमें अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट हम लोग को क्या था, इफ लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट both are equal, then limit exist। तो कहने का मतलब आ गया कि फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट, इफ ए फंक्शन कंटिन्यूअस देन लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट। तो देखिए एक हम नोट देकर एक पॉइंट देते हैं, इसको उठाते हैं यहां और यहां समझते हैं, नोट समझते हैं इस पर। इफ ए फंक्शन continuous at x equal to a, then limit must be exist at x equal to a। अगर फंक्शन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन का लिमिट हर हाल में एग्जिस्ट होना ही चाहिए, मस्ट बी एग्जिस्ट। लेकिन एक कंडीशन जरूरी नहीं, नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो कंटिन्यूअस होगा, बट कन्वर्स नॉट ट्रू।
लेकिन यहाँ कन्वर्स ट्रू नहीं, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट होने के बाद फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो फिर आपको एक कंडीशन फॉलो होगा। एक कंडीशन, इस कंडीशन को फॉलो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एक कंडीशन तो फॉलो होना ही चाहिए। तो अगर हमको फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है एट ए गिवन पॉइंट, देन फंक्शन मे बी और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, बट इफ फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, then limit of function f(x) at x इक्वल टू a must be exist। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट होगा ही होगा, बट फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट एग्जिस्ट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, अगर लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, इट नॉट नेसेसरी दैट फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, ये जरूरी नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो अगर हम लोग एक कंडीशन को फॉलो करते हैं, कंटिन्यूअस, देन मस्ट बी एग्जिस्ट, बट लिमिट एग्जिस्ट मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। इसको ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हैं? अब आगे समझते हैं। अब समझते हैं कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल। इंटरवल मीन्स क्लोज इंटरवल यहां है, इससे बात करते हैं। हम लोग यही बात करते हैं, 7 o'clock से बस स्टार्ट हुई थी, तो हम एक कंडीशन मान लेते हैं कि फ्रॉम पॉइंट ए और फ्रॉम टू पॉइंट बी, यहां पर हमको कंटिन्यूटी की डिस्कशन करना है। इसके पहले ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ कि फंक्शन हम लोग को यहां से यहां के बीच में कंटिन्यू होना चाहिए, यहां से यहां के बीच में कंटिन्यू होना चाहिए। कहने का मतलब फंक्शन ए के बाद कंटिन्यू होना चाहिए और बी के पहले कंटिन्यू होना चाहिए। फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यू after a and before b। after a means from right to a, before b मतलब from left to b। a function f(x) is said to be continuous in closed interval a b, means फंक्शन यहां से हर हाल में स्टार्ट हुआ है आपका, from point a, exact point a up to point b। f(x) is continuous at x equal to a from right continuous, from left continuous, from left continuous। तो from right means a plus something और from left means b minus something। तो हम लोग इस दो पॉइंट की हम पहले बात कर ली। इसके बाद जितने भी पॉइंट हैं एग्जैक्ट ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, इस पॉइंट पर भी कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पर तो कंटिन्यू हुआ है, यहां ब्रेक हो गया, यहां ब्रेक हो गया, यहां ब्रेक हो गया, यहां ब्रेक हो गया, तो फिर ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते हैं। कहने का मतलब थर्ड पॉइंट, एट ऑल एक्स लेइंग बिटवीन ए एंड बी f(x) कंटिन्यूअस फ्रॉम बोथ साइड। और जितने भी इस पॉइंट पर तो हम लोग ओनली राइट, इस पॉइंट एट पॉइंट बी ओनली लेफ्ट, एट पॉइंट ए ओनली राइट, बट एट पॉइंट सपोज a1 a2 a3 a4 infinite point, at point a1 both side continuous from left and from right, at point a2 both side continuous must be from left and from right। तो अगर इस तीन कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे फंक्शन इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब कि फंक्शन का ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, स्पेशल ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहने का मतलब इसका क्या है कि आखिर फंक्शन कोई कंटिन्यूअस है तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या है। तो यहां तक समझ गए पहले आप लोग।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट मीन्स एट इन इंटरवल नहीं, एट ए पॉइंट मीन्स कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट, कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट एंड वैल्यू इक्वल टू एट पॉइंट एट गिवन पॉइंट. Continuous in an interval means continuous right lower limit के right and continuous left, continue left from of upper limit, both side continue right side of lower limit, continue left side of upper limit and continue at each point on both side between A and B. तो अगर एक कंडीशन फॉलो, तो जो बीच में पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, यही पॉइंट पहले हम बात कर रहे थे, कंटिन्यू बोथ साइड फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट. इन केस ऑफ इंटरवल function continuous from right at lower limit, continuous from left at upper limit and continuous both sides at point between A and B, between upper limit and lower limit. तो एक कंडीशन हो गई आप लोग को कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल. यहां से कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग है. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी. इसका हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे और देखेंगे हम लोग इसके डिस्कशन पर कुछ प्रॉब्लम को किस तरह से हम प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करते हैं. कोई भी फंक्शन कैसे कंटिन्यूटी लेते हैं, कंटिन्यूटी नहीं लेते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. आप लोग के लिए एक सजेशन यही है कि आप लोग लिमिट को अगर अभी भी नहीं देख पाए हैं तो लिमिट को पढ़ लीजिए एक बार फिर से और फंक्शन को थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ फंक्शन का ग्राफ जो आप लोग को बताए थे वो आप लोग को यहाँ काम आएगा.